हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज एग्रीकल्चर, और इस चैप्टर को हम फटाफट कंप्लीट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर खेती करना। ठीक है, हम जानते हैं इंडिया में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे यहाँ पे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अमाउंट में किया जाता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भाई एग्रीकल्चर के बारे में। ओके, तो थोड़ा सा चेंज आया है शेड्यूल में। ठीक है, अब मेरी जो क्लास 10th की जो क्लासेस रहेंगी वो ट्यूसडे और थर्सडे को रहेंगी। तो ट्यूसडे और थर्सडे को मैं आऊंगी और आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। फटाफट हम सोशल साइंस पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिवीजन भी करेंगे और रॉक करेंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमेशा हम कंटेंट देखते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं चैप्टर में। भाई कंटेंट पता होगा तभी तो हमें पता होगा कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या, है ना। ऐसे ही थोड़ी ना करना है कि भाई बुक उठाया और पढ़ने लगे, नहीं। हमेशा जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाते हो ऑलवेज गो थ्रू कि क्या उसमें है, कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है, तो एक बेसिक ओवरव्यू क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, भाई कि क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, खेती के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स जो ऐसे क्रॉप जिनसे हम ग्रेन्स हमें मिलते हैं, और उसके अलावा मतलब ग्रेन्स के अलावा जो फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो किए गए हैं, टेक्नोलॉजी में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इंस्टीट्यूशंस में जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, मतलब एग्रीकल्चर ने नेशनल इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, हम ये सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में कि इंसान फूड सिक्योर है, मतलब उसके पास फूड सिक्योरिटी है या नहीं, हमारे इंडिया के पास फूड सिक्योरिटी है या नहीं, इंडिया के पास इतना खाना है कि उस इंडिया में, वो कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनको खाना नसीब हो रहा है या नहीं, तो ये फूड सिक्योरिटी होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एग्रीकल्चर क्या लिखा है देखते हैं। 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. एग्रीकल्चर मतलब होता है खेती करना। एग्रीकल्चर इज व्हाट? खेती करना, खेती। ठीक है, फार्मिंग, क्रॉप्स उगाना, क्रॉप्स को बेचना। ठीक है, क्रॉप्स उगा के उनको बेच के पैसे कमाना, इनकम अर्न करना, ऑल दैट कम्स अंडर एग्रीकल्चर। तो 2/3 इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है, मतलब आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। मतलब 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर करती है और उससे ही अपने इनकम कमाती है, उससे ही इनकम वो अर्न करती है और उस पे ही डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। अब बेटा एक्टिविटीज ना 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, क्योंकि दैट इज द प्रोसेस और दैट इज द सेक्टर जहां पर रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे पोटैटो है, पोटैटो से हमारी चिप्स बनती हैं, तो चिप्स जो है वो प्रोसेस्ड फूड है, पर पोटैटो तो रॉ है ना, कच्चा पोटैटो। ऐसा तो है नहीं कि खेती करके हम सीधा चिप्स ही उगा रहे हैं, नहीं ना। उसको हम पोटैटो को उगाते हैं, फिर पोटैटो को प्रोसेसिंग पे भेजते हैं, फिर उसको स्लाइस करते हैं, उसको तला जाता है, फिर उसकी चिप्स बनती हैं, राइट। तो पोटैटो इज अ रॉ मटेरियल। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज व्हाट? इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर ही प्रोड्यूस करती है, एग्रीकल्चर ही रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स।
ठीक है। अब ये है कि एग्रीकल्चर क्या है, इसमें हम कल्टीवेट करते हैं या फिर एनिमल्स को ब्रीड करते हैं, प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, फंगाई फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज्ड टू सस्टेन एंड एनहांस लाइफ। मतलब सिंपल से शब्दों में एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हम कल्टीवेट करते हैं, फूड को, एनिमल्स को पालते हैं और ये सब करके हम क्या करते हैं, लाइफ को सस्टेन करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हम पढ़ेंगे फार्मिंग के टाइप्स। भाई क्या है देखते हैं। द कल्टीवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, बड़ा टफ लग रहा हो ना कि क्या लिखा, नहीं, कुछ टफ नहीं है, देखते हैं। द कल्टीवेशन मेथड्स मतलब ऐसी मेथड्स, जो मेथड से हम कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेट करना खेती करना, एज सिंपल एज दैट। कल्टीवेट करना मतलब खेती करना, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, जो बीज डाल रहे हैं, फिर उसमें क्या प्लॉइंग करते हैं, फिर जो भी दैट कल्टीवेशन मेथड। जो कल्टीवेशन मेथड्स होती हैं वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती हैं फिजिकल एनवायरनमेंट पे, फिजिकल एनवायरनमेंट के, कि उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, उस तरीके से कल्टीवेशन हम करेंगे ना, उस तरीके की कल्टीवेशन मेथड हम यूज करेंगे। या फिर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कैसी वहां की टेक्नोलॉजी है और कैसी सोशो कल्चरल वहां पे प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं कल्टीवेशन मेथड्स कैसी यूज होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके बाद यहां पे लिखती हूं मैं, ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट, ओके, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, एंड व्हाट, एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि कैसी कल्टीवेशन मेथड यूज की जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में। आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। अब फार्मिंग जो है वो सबसिस्टेंस से कमर्शियल तक की जाती है। ठीक है, सबसिस्टेंस मतलब खुद के जीवन यापन के लिए, मतलब वो फार्मिंग जो हम कर रहे हैं वो हम उससे खुद का ही खर्चा चला रहे हैं, खुद उसको कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज सबसिस्टेंस। एंड कमर्शियल मतलब हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं, तो दैट इज कमर्शियल। तो फार्मिंग क्या है, फार्मिंग सबसिस्टेंस से कमर्शियल तक हो सकती है। फार्मिंग हम खुद के लिए भी कर सकते हैं और फार्मिंग हम कमर्शियल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नाम से ही समझ आ रहा होगा, प्रिमिटिव भैया पुराना है, कुछ प्रिमिटिव है, कुछ पुराना टाइप से। देखते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मतलब काटो, जलाओ और एग्रीकल्चर करो। क्या होता है ये फार्मिंग? दिस फार्मिंग इज व्हाट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शब्द, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। काटो, जलाओ और एग्रीकल्चर करो। इसमें क्या होता था, फार्मर्स जो है ना वो एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, उसको काट देते थे, वहां पे जो पेड़ पौधे वगैरह लगे रहते थे उसको काट देते थे, उनको जला देते थे और उस जो ऐश जो बन जाती थी उसको सॉइल के साथ मिक्स करते थे ताकि फर्टिलिटी बढ़ जाए और उसके बाद उस लैंड पे वो खेती करते थे। ठीक है, अब जब उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती थी, वो लैंड खराब हो जाता था, तो फिर दूसरी जगह पे वो शिफ्ट हो जाते थे और फिर वहां पे फिर से काटते थे, जलाते थे और फिर उस लैंड पे वो एग्रीकल्चर करते थे। तो क्या कर रहे हैं, फार्मर क्लियर्स अ पैच ऑफ लैंड, एक लैंड को क्लियर करते थे एंड ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, और खेती करते थे प्रिमिटिव टूल्स की मदद से टू सस्टेन देयर फैमिली, अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल टू द क्रॉप्स ग्रोन। ठीक है, और वो क्रॉप्स ग्रो की जाती थी जो सूटेबल होंगी, मतलब जैसा वहां का मॉनसून होगा, जैसा वहां का एनवायरमेंट होगा, उसके हिसाब से वो लोग जो है क्रॉप ग्रो किया करते थे। तो ये इस पर डिपेंड करते थे। ठीक है, तो ये क्या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, प्रिमिटिव टूल्स की मदद से वो खेती करते थे। और स्पेशली वहां पे एक टर्म आएगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काटो, जलाओ और खेती करो। ठीक है, सो
एज सिंपल एज दैट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये है। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको हम झूमिंग कहते हैं। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना। झूमिंग कहाँ पे बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग बोलते हैं। पामलू इन मणिपुर, पामलू मणिपुर में बोलते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये बोलते हैं। एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये इनके नाम दिए गए हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से मार्क करना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, हम कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे 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 पैचेस ऑफ लैंड में प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा वो बहुत बड़ा लैंड वो क्लियर कर देते, नहीं, छोटे छोटे पैचेस को वो क्लियर करते हैं। ठीक है, टूल्स यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ फार्मिंग आर ट्रेडिशनल टूल्स सच एज हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। ठीक है, पुराने जो टूल्स हुआ करते थे जो हाथ से यूज करते हैं वो टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, प्रिमिटिव टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मानसून, पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट होता है। कोई उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी ये सब कुछ नहीं होता है, पूरी तरीके से ये मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं कि भैया बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी हुई होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो मॉनसून पे ये टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं भाई। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर्स शिफ्ट टू अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, तो जो फार्मर्स, मैंने कहा ना वो ऐश मिक्स करते थे फर्टिलिटी अच्छी हो जाए, पर जब वो फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी तो वो दूसरे पीस ऑफ लैंड पे शिफ्ट कर जाते थे। तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो फार्मर्स जो है दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। ऐसे एरियाज जहां पे पॉपुलेशन हाई है, ऐसे एरियाज जहां पे पॉपुलेशन हाई है, where high doses of biochemical inputs and irrigation are used, जहां पे ज्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह इनपुट लिया जाता है, इरिगेशन की मदद से जो है प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। मतलब ये हम क्यों यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन अलग से क्यों यूज करते हैं, हाइब्रिड सीड्स यूज करते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े, है ना। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ यूज होती है? वहां यूज होती है जहां पे पॉपुलेशन हाई है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की डिमांड को हमें फुलफिल करना है, तो यहाँ पे इरिगेशन भी यूज किया जा रहा है अलग से, यहाँ पे अच्छी हाइब्रिड सीड्स यूज की जा रही है, यहाँ पे बायोकेमिकल्स यूज किए जा रहे हैं ताकि प्रोडक्शन जो है वो हायर हो, अच्छा प्रोडक्शन हो। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन एरियाज में ये जो फार्मिंग है ये प्रैक्टिस की जाती है। अंडर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining high production। वही चीज लिखी है कि यहाँ पे ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स, बहुत ज्यादा मतलब केमिकल बायोकेमिकल इनपुट दिया जाता है और इरिगेशन यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्शन हाई हो। यहाँ पे एक ही मोटिव होता है कि उनको प्रोडक्शन चाहिए, हाई प्रोडक्शन चाहिए, बस ताकि वो जो डिमांड है उसको फुलफिल वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके फीचर्स के बारे में। तो हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, मैंने कहा ना हाइब्रिड सीड्स यूज की जाती हैं। HYV सीड्स जो हैं यहाँ पे यूज की जाती हैं। मॉडर्न केमिकल यूज किए जाते हैं, इरिगेशन मेथड्स यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। द पर हेक्टेयर यील्ड इज वेरी हाई, और पर हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में जितनी इन सारी चीजों के बिना जितनी यील्ड हुआ करती थी उससे बहुत ज्यादा होने लगती है जब हम ये सारी चीजें यूज करते हैं, तो हाई हो जाती है यील्ड जो होती है, जो यील्ड होती है पर हेक्टेयर वो बहुत हाई हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन हाई हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। मोर देन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग अ ईयर, और एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप जो है कल्टिवेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट
कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कमर्शियल फार्मिंग मैंने क्या बताया, जो बेचने के लिए यूज होती है। कमर्शियल फार्मिंग इज अ फार्मिंग विच व्हेन द फार्मिंग इज डन एंड व्हेन द प्रोडक्शन इसलिए ही किया जा रहा है कि हम उसको मार्केट में बेच सके और इनकम कमा सके, ठीक है, इनकम अर्न कर सके। सो इट मेनली इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, शुगरकेन, बनाना ट्री, कॉफी, ठीक है, ये सारी क्रॉप्स को मोस्टली कमर्शियली जो है ग्रो किया जाता है। These are grown on large lands with the help of a high yielding variety, ठीक है, इनको बड़े बड़े लैंड्स, लार्ज एरिया ऑफ लैंड पे ग्रो किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग हमेशा लार्ज पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है और हाई यील्डिंग वैरायटी HYV हाइब्रिड सीड्स यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन, ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग जो है कितना कमर्शलाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल राइस इज कमर्शियल क्रॉप फॉर हरियाणा एंड पंजाब, ठीक, राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब के लिए, मतलब पंजाब और हरियाणा में जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है, सबसे ज्यादा बेचा जाता है। हेंस इन दीज स्टेट्स इट इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर सेल, मतलब कमर्शलाइजेशन, डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ये कहेंगे कि इस स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप कमर्शियल क्रॉप हो गया तो वो स्टेट में वो क्रॉप जो है सबसे ज्यादा सेल पे रहेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि दैट इज कमर्शियल क्रॉप, उनको उस क्रॉप से ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो हर जो फार्मर होता है वही क्रॉप ग्रो करता है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा इनकम हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसको फायदा मिल सके, ठीक है। हाउएवर इन उड़ीसा राइस इज सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है, उड़ीसा में जो राइस है वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है। तो इंडिया में भी ये सारी चीजें डिफरेंट है, कहीं पे कोई कमर्शियल क्रॉप है तो कहीं पे कोई दूसरा कमर्शियल क्रॉप है। दिस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड मेनली इन गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। तो कमर्शियल कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी कमर्शियल फार्मिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है प्लांटेशन। इन दिस फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक बड़े से एरिया में। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, ठीक है। एक बड़ा सा पैच ऑफ लैंड है, इस बड़े से पैच ऑफ लैंड पे एक क्रॉप ग्रो की जाती है और यहाँ पे माइग्रेंट, बाहर से जो है लेबर्स को बुलाया जाता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कैपिटल इंटेंसिव होता है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, बाहर से लेबर्स को बुलाया जाता है काम करने के लिए। बड़े से एरिया में एक सिंगल क्रॉप को, किसको, एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो की जा रही है, इसको हम प्लांटेशन इसलिए हम कहते हैं। ओके, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देखो वही चीज है, फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, मुनाफे के लिए, कि उस प्लांटेशन से हमें पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलता है भाई यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन। एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है एक लार्ज एरिया पे, और एंड लार्ज लैंड एरियाज आर नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन के लिए हमें बहुत बड़े बड़े जो हैं लैंड चाहिए पड़ते हैं, लार्ज लैंड एरिया हमें चाहिए होता है। दिस टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये प्रैक्टिस की जाती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। और किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस प्लांटेशंस इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो सिंगल क्रॉप, मैंने बताया ना, सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में। कैपिटल इंटेंसिव है बेटा, कैपिटल बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है। एंड डन विथ माइग्रेंट लेबरर, बाहर से माइग्रेट करके लेबर आते हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं। एंटायर प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है
इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। मतलब प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसा एग्रीकल्चर है, ऐसी खेती है जहां पे जो आप उगा रहे हो, जो आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो इंडस्ट्रीज में जाती है, वहां पे पूरी क्रॉप जाती है और फिर वहां प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज जैसे टी, कॉफी, रबर, शुगरकेन, बनाना, ये सब एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ। ठीक है, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर है जिसका जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो है वो एक इंटरफेस है। ठीक है, तो ये हमने आज इस लेक्चर में इतने टॉपिक्स कवर किए। इस चैप्टर के आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट हम लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप स्कोर प्लस से इनको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ो, है ना, मजे से पढ़ो और ऐश करो, चिल करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।